तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग, खुश होंगे, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी एक पर्सन की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मेरी टैरो का रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तभी आप इसको देखिएगा। मैच नहीं कर रही है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले और अच्छे से जानकारी प्राप्त हो आपको। एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कनेक्टिविटी हो। प्लीज़ मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आप टैरो का रीडिंग को देख रहे हो मेरी, है ना, और रेजोनेट कर रही है आपके साथ, बट आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो या लाइक शेयर कमेंट्स नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आपने इस रीडिंग के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। आप समझ रहे हो? कनेक्टिविटी मीन्स आपको इस रीडिंग के साथ ये बोलना है कि हाँ भाई, तुम रेजोनेट कर रही हो, रेजोनेट कर रही है, बट आप कनेक्ट होना है उससे। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो कनेक्ट होंगे ना। तो वो कनेक्टिविटी ज़रूरी है। जो चीज़ आपको कनेक्ट कर रही है, रेजोनेट कर रही है, उसके साथ एक फ्रेंडली कनेक्टिविटी बनाना ज़रूरी होता है। यही एक एंजल साइन है। सो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। एंड चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या वो जाएगी। ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ गाइस, ये रीडिंग मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर ही कर रही हूँ। अगर आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आप किसी भी रिलेशनशिप के हैं क्यों ना हो, ठीक है भाई, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है तो क्या थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है या फिर कोई और वजह भी है, तो इस चीज़ को आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी रीडिंग या थर्ड पार्टी रिमूव के लिए भी अगर आप आते हो, है ना, तो सबसे पहले एनर्जी चेक की जाती है। जैसे कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं, मुझे क्या बोलते हैं, निगेटिविटी, थर्ड पार्टी की निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कराना। अरे भाई, आप कैसे बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग समझ नहीं पाते हो या पता नहीं क्या। जब तक आप एनर्जीज़ को चेक नहीं कराओगे तब तक वो एनर्जीज़ के लिए भी अगर उपाय करें, सॉल्यूशन करें, हम हीलिंग करें, कैसे पॉसिबल है बिना उसको चेक करें, एनर्जीज़ को चेक करें, है ना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। जो भी लोग कहते हैं मैं उनके बारे में कह रही हूँ, मैं सबके बारे में एक जैसी बात नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। बट कुछ लोग सीधा आके बोलते हैं कि मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को रिमूव कराना है। ऐसे नहीं होता है। आप पहले मुझे एनर्जीज़ तो बताइए, मुझे एनर्जीज़ तो देखने दीजिए कि अभी इस करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बन रही है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता। मुझे तो टैरो कार्ड से देखने को मिलेगा। जब मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी देन मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगी ना। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें। जब भी आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए तो सबसे पहले एनर्जी चेक करवाए, देन ही हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। देन ही मैं इसकी हीलिंग या जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर सकती हूँ, इसकी हीलिंग कर सकती हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर सकती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझें, देन आप उसके बाद कांटेक्ट करें। और वाकई में अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो या जो भी चीज़ें, तो आप सबसे पहले मेरे से जब भी आप कांटेक्ट कर रहे हो तो आप पहले एनर्जीज़ को चेक करवाओ, देन आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया जाएगा सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब जाके चीज़ें ठीक होती है, स्टेप बाय स्टेप। आप सीधे सोचो कि हम पहला स्टेप लें नहीं, लास्ट स्टेप पर आ जाएं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो फिर आपकी चीज़ें नहीं ठीक होंगी, आप ऐसे परेशान होते रहोगे, है ना। मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें कृपया, ठीक है ना। तो चलिए चेक करेंगे। फ़िलहाल के लिए मेरे पास हाथ में कार्ड हैं, और पर्सनली अगर आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। लेकिन सबसे पहले आप एनर्जी चेक करवाएं, देन चलो भाई। तो भाई देखो, सबसे पहले द लवर्स का कार्ड आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होगे द लवर्स का कार्ड मेरे हाथ में है। द लवर्स का कार्ड आपकी जो रिलेशनशिप है या जो आपका रिश्ता है, आप इसको देखो। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, इसको ना ईश्वर का आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग मिली है। आप ध्यान से देखो। बट ना आप दोनों के बीच में इतनी ब्लेसिंग है,
ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ये था। लेकिन फिर भी जैसे मैं देख रही हूँ कि आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है, आपकी पार्टनर छोड़कर जा चुके हैं और आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आपसे पूरी तरीके से वो एकदम दूर हो गए हैं, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब द लवर्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में फीलिंग्स बहुत लविंग है और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही है, डेफिनेटली लवर्स का कार्ड मेरे हाथ में है और ये गुड साइन है कि भाई हाँ, आपका रिश्ता तो मज़बूत है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अच्छी है, लेकिन उनके और आपके बीच में आप पीछे अंधेरा देख रहे हो, डार्क एनर्जीज देख रहे हो पीछे। आप ध्यान से देखो, ये डार्केस्ट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में पड़ रही है, ठीक है। अब ये डार्केस्ट एनर्जीज कहीं से भी आ सकती है, लेकिन हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिससे क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ प्रॉपर कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर आपका पार्टनर कुछ इस तरीके से आपके साथ इस समय बिहेव कर रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हो, क्योंकि आप उनको समझा रहे हो लेकिन वो समझ भी नहीं रहे हैं। फीलिंग्स बहुत लव है, जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हो। द लवर्स का कार्ड हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं एंजल्स साइन जो है वो ले रही हूँ इस समय, एंजल्स रीडिंग कर रही हूँ, एंजल साइन है। और यहाँ पर ना अगेन 7 ऑफ एयर है, 8 ऑफ वाटर है। तो आपको आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ एंजल साइन आपको मिल रहे होंगे। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड में मैं देख रही हूँ कि इन दिनों आपके पर्सन जो हैं वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई नो कांटेक्ट चल रहा है आपका। तो आपको एंजल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको नंबर का दिखना, आपके पार्टनर का बार बार जैसे मेरे को दिख रहा है ना, आपके पार्टनर का नाम दिखना, नंबर का बहुत दिखना। जैसे कि आपका पार्टनर है, उसका जो भी नाम है, आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे, मान लीजिए यूट्यूब पे कर रहे हो, सोशल मीडिया पर कर रहे हो, तो आपको आपके पार्टनर का नाम दिख जाएगा। या आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, आपको एक साइन कोई ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ये महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपका रिश्ता तोड़कर जिस थर्ड पार्टी से कांटेक्ट किया था उन्होंने, या वो जो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है, परिवार में है, घर में है, या बाहर का जो व्यक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखो, फैमिली मेम्बर्स भी हैं अगर, तो फैमिली मेम्बर्स को भी अगर देखो ध्यान से, तो फैमिली मेम्बर्स कितनी ज़्यादा मतलब इनको श्योरिटी दे रहे हैं कि जैसे होता है ना कि मैं हूँ, मेरे हिसाब से चलो, मैं कुछ ये वो, मतलब लाइक आपसे इनके जो फैमिली मेम्बर्स है ना, जिस तरीके से दिख रहा, आपके साथ इनका रिश्ता ब्रेक करवा के और अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपके जो ये पर्सन है वो सिंगल चाइल्ड हो, ये भी हो सकता है। या कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी में नए आए हों। मतलब हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे जुड़ते हैं ना लाइफ में जो नए हैं, लेकिन उनके साथ रिश्ता ठीक नहीं है ना। और आपके साथ जो वो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेट नहीं करने दे रहे हैं, या फिर क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो इनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर परेशान है इन दिनों। और एंजल से मतलब लाइक क्या होता है कि एंजल साइन हमें कब दिखते हैं, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, जब कोई हमें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या कोई बार बार हमें याद कर रहा होता है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि कोई अगला व्यक्ति या कोई भी, जैसा आपका पार्टनर ही समझिए, वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। अब वो तो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन आपका नो कॉन्टैक्ट वो कह नहीं पा रहा, या फिर कॉन्टैक्ट ही सही
लेकिन वो आपसे अपनी फीलिंग कह नहीं पा रहा है। अगर वो नहीं कह पा रहा है तो वो मन में बार बार आपका ही ध्यान करेगा कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, क्या करूँ, मैं क्लियरिटी दे दूँ, मैं सच सच बता दूँ, मतलब ऐसे करके कुछ होते हैं ना थॉट्स, वो मन में चल रहे हैं आपके पार्टनर के। ये देखो, अब इनके पार्टनर के मन में कहते हैं खुद के मन में बड़ी चीज़ें उलझी हैं। अब जैसे क्या है कि अगर सेपरेशन में भी हो और आपका रिश्ता है और सेपरेशन में हो, हाल फिलहाल में ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो अभी तक नहीं कही, लेकिन अब इन्हें लगता है कि कह दें। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट किया हो, शादी कहीं और फिक्स कर ली हो या कहीं और हो गई हो। अब उन्हें लग रहा हो कि नहीं, ये तो गलत हो गया है ना, उनके साथ तो धोखा हो गया, या वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, तो अब उन्हें लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरीके से मुझे जो सिचुएशन मिल रही है वो यहाँ पर ये मिल रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और वो इस समय कर भी नहीं रहे हैं। तो आपको एंजल साइन जो है वो बहुत तेज़ी से मिलना स्टार्ट हो गए होंगे, नंबर्स, उनका नेम दिखना या फिर उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ ऐसी जो यहाँ पर मेरे को दिख रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सेकंड चीज़, मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी। यहाँ पर इस वक्त आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। देखो, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ। ये कार्ड में यहाँ पर ये वाला ले ही लेती हूँ। देखो, आप कहीं कहीं मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स में आपके लिए प्यार है, सच्चा प्यार। 10 सन का कार्ड है ना, एक बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है मुझे, आप ये समझ लो इस वक्त। तो कहीं कहीं मुझे दिख रहा है ये चीज़ सबके लिए नहीं हो सकती, पहले ही बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। बट कुछ लोगों का जो रिश्ता है मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट बिल्कुल दिख रहा है, डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। और ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले से है तो भी, और अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नया नया आया है तो भी, लेकिन यही आपका ट्विन फ्लेम, ये आपका ट्विन फ्लेम है। लेकिन इस पर्सन के साथ अभी आपके जो रिश्ता है वो या तो स्लो बहुत हो गया होगा या वो बहुत ज़्यादा अटकने लगा होगा, रुकने लगा होगा, बातचीत नहीं हो रही होगी, क्लियरिटी नहीं वो दे रहे होंगे, कहते कुछ होंगे करते कुछ होंगे। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है नहीं। हो सकता है कि आपको कुछ डाउट्स हो रहे हो क्योंकि नो कांटेक्ट की जो वजह दिख रही है इनकी, वो नो कांटेक्ट की वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज़्यादा इनकी अपनी चीज़ों की है। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो, आपके साथ प्यार बहुत करते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते में खुश भी हैं और आपके साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट दे नहीं पाते हैं, मतलब आपको चाह कर भी। और अगर ऑलरेडी कमिटमेंट दे रखा है, मान लीजिए इन्होंने कि हाँ भाई कमिटमेंट तो ऑलरेडी दे रखा है लेकिन उसको निभाया नहीं है, तो अभी तक जो नहीं निभाया है उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दिख रही। एक तो इनका करियर में भी प्रॉब्लम्स है। सेकंड चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको जो इनकी फैमिली से जोड़े रखे हैं, जो मतलब जैसे होता है ना कि खुशियाँ तो नहीं दे रही है फैमिली, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, फैमिली को नहीं छोड़ना है या फिर फैमिली के हिसाब से चलना है, चाहे अपनी चीज़ों को छोड़ना पड़े लेकिन फैमिली के हिसाब से ही चलेंगे। तो देखो, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने हिसाब के अपने अपने वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपका ये पार्टनर है जो ये लॉयल है, ठीक है। मैं अभी कुछ नेम और राशियाँ बता दूंगी ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी और मिल जाए, ठीक है ना। तो ये 10 सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है एंड इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये वाकई में आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है ये इंसान, ठीक है। प्यार भी ये बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं और आपके साथ मतलब बहुत हैप्पी भी दिखते हैं, बहुत आगे जर्नी में भी जाना चाहते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपको इनकी तरफ से कोई भी साइन नहीं मिल रहा है या आपको ऐसा लगता है कि इतना कुछ है तो बताते तो कभी है नहीं, होता है ना समटाइम्स कि भाई कार्ड में तो सारी एनर्जीज आती है, कार्ड से तो छुप ही नहीं सकती एनर्जी, कार्ड में तो एनर्जीज बोले इंसान चाहे ना बोले, कार्ड में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पार्टनर की इस वक्त जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान आपसे कहना चाहता है, बट साइलेंस खुद को करके रखा हुआ है। जैसे कि लग रहा है खुद को अपने ऊपर कंट्रोल इतना ज़्यादा है इसका कि ये सामने भी होगा ना आपके तो भी अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपनी दिल की बात नहीं करेंगे। हाँ, समझेंगे सब कुछ, जानेंगे सब कुछ, और आपको हो सकता है कि सामने से रहकर कभी ब्लॉक भी ना करें। आपको लगे कि ब्लॉक तो नहीं करते हैं लेकिन बोलते भी नहीं हैं, और आपके मैसेज को भी सीन करते हैं। तो ये स्थिति, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, साइन जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैसेज को सीन कर लेंगे, मतलब जहाँ तक बात है आपको कोई क्लियरिटी नहीं देंगे, लेकिन ट्रू लव है। क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहे? रीज़न, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद से ही 100 सवाल इन्हें क्लियर करने हैं। जैसे होता है ना कि यार हम खुद को तो पहले क्लियर हो जाए कि हाँ, हम इस इंसान के साथ जाएंगे आगे, मैं इसके साथ जाऊंगा आगे, या मैं इसको लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, मैं वो सब चीज़ें कैसे करूँगा, या तो वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान की दिख रही हैं। ठीक है, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ों ने इन्हें बांध के रखा हुआ है, और वो एनर्जी की वजह से ये आगे जो है बढ़ने में बहुत सारी चीज़ें इनकी जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। लेकिन हाँ, फिर भी ये कार्ड बहुत होपफुल है, और ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि नहीं, ये आएंगे और ये खुद से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा लव है। ये बहुत पसंद भी करता है आपको, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट होता है ना, वो अटैचमेंट है इस पर्सन को। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एक वजह मैंने आपको बता दी है, जो कि मुझे कार्ड में इस समय नज़र आई। सेकंड, मैं यहाँ से भी कार्ड ले लेती हूँ। मैंने बोला था आपको मैं नाम बता दूँगी या लेटर्स बता दूँगी। तो लेटर्स से मुझे यहाँ पर जो दिख रहे थे लेटर्स, उसमें कुछ लेटर्स ही दिख रहे थे, ज़्यादा तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन जो लेटर्स दिख रहे थे उसमें ए दिख रहा था, IHL है, ठीक है, एंड V है, MCS है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है बस। एंड चलिए अब टोटल एनर्जीज को चेक करेंगे। टोटल एनर्जीज 5 ऑफ पेंटिकल में आ रही है एंड वेंट्स में आ रही है। ठीक है, ओके। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये पर्सन है, अगर इनके साथ आपका रिश्ता ब्रेक है, अभी इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये इंसान, ये पर्सन रिश्ता बचाना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोर्ट्स का कार्ड है और यहाँ पर है पेंटिकल। ठीक है, अब हमारे पास 3 पेंटिकल हो गए हैं, और एक सोर्ट्स है, एक कप्स है और एक वैंड्स है। तो भाई ये देखो आप कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अगर आपके और इनके बीच में इस वक्त किसी बात को लेकर झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। पेंटिकल है, इन्हें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंतित है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ में कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स दिखा ज़रूर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रोक रही है, और वो थर्ड पार्टी के बारे में वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले चीज़ तो आपको बताई कि आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत लविंग है और वो आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ों की वजह से आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। बट यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अपोजिट है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। अब आपका रिलेशनशिप इस कार्ड के अकॉर्डिंग था या इसके है, वो आपको देखना है। लेकिन हाँ, मैं कहीं कहीं बोलूँगी कि आपका पार्टनर आपसे जुड़ने से पहले कहीं और भी कनेक्ट था, या उसकी लाइफ में पहले कोई था। वो इंसान हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में वापस आया हो, या फिर आपसे जुड़ने के बाद ये पर्सन उसके लाइफ में जा चुका हो पहले की किसी पर्सन की कोई एक्स लाइक हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कंट्रोल है डेफिनेटली, और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में दिन रात सोचता रहता है। ठीक है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। 5 ऑफ पेंटिकल आपके बारे में बता रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल आपसे ये कह रहा है कि भाई अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करो, और बहुत जल्द कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आपके लाइफ में जिसमें आपको बड़ा चेंज मिलेगा। ठीक है, बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। वही लव लाइफ की, रिलेशनशिप की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। बहुत जल्द आपका पार्टनर आपके लाइफ में कम बैक कर
सकता है। ये पर्सन आपसे सेपरेशन की स्थिति में, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, रिलेशनशिप इसके साथ बहुत पुराना दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न लिब्रा है, मेष है, कन्या है, वर्गो है, टॉरस है, जेमिनी है। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग एंड थैंक यू।